संविधान बदलने की बात करी जा रही है कि उसमें संशोधन कर दिया गया, संविधान को मिटा दिया जाएगा। साथियों, जिस दिन बहुजन समाज हमारा एकजुट होकर के सड़कों पे निकल लेगा, चाहे पार्लियामेंट का घेराव हो, चाहे विधानसभा का घेराव हो, जिस दिन हमारा बहुजन समाज निकल आएगा, उस दिन हमारे संविधान की रक्षा करने की हमारे बहुजन समाज की जिम्मेदारी बनती है। संविधान में वो संशोधन तक नहीं कर सकते हैं, बदलने की बात तो बहुत दूर गई। मैं क्रांतिकारी प्रचार किया है, घर घर जाकर जो है उन्होंने पोस्टर चिपकाए हैं, एक एक हाथ में पर्चे दिए हैं और हाथ हाथ जोड़ करके पैर छू करके आप लोगों को बुलाने का निवेदन किया है। तो उनके सम्मान को और उनके सम्मान आप सभी देशवासियों को, अपने बहुजन समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग जो इस ग्राम पंचायत तहसील बिकेटी उत्तर प्रदेश लखनऊ आज हम ग्राम पंचायत में आज 3 महीने से ये युवा लगे हुए हैं। ऐसी कड़ी ठंड में प्रचार किया है, हर जिले में जाकर के, चाहे रायबरेली जिला था, सीतापुर जिला था, लखीमपुर जिला था, लखनऊ जिला था, हरदोई जिला था, बाराबंकी जिला था, चाहे उन्नाव जिला था, हर जगह हमारे युवाओं ने लोगों को फोन किया कि भाई इस तरीके से बहुजन सम्मेलन होने चाहिए। अगर साथियों युवा नहीं काम करेगा तो कौन काम करेगा? इन युवाओं के लिए साथियों जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे जितने आए हुए बहुजन समाज के मीडिया साथी हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। जितने भी हमारे यहाँ पे वकील साथी उपस्थित रहे, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। जो हमारे बहुजन समाज की महिलाएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये हमारा देश का भविष्य है। बहनों, साथ के सामने आप ये भी जोरदार तालियां हो जाए। मैंने कहा लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से आज जो ये यहाँ पे बहुजन सम्मेलन हो रहा है और कुछ लोग आज हमारे संगठन को 25 साल पूरे हो गए हैं। माननीय डॉक्टर खजान सिंह साहब ने भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की स्थापना करी थी अपनी टीम के साथ। आज उसको 25 साल पूरे हो गए हैं। साथियों, बहुजन समाज के लोग हमारे यहाँ पे बैठे हैं, हमारे साथी भाई बैठे हैं। पूरे लक्ष्य टीम को स्थापना दिवस की, 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपने हमें देखा होगा, जितने भी पास के गांव थे, चाहे सीतापुर के गांव थे, आपने देखा होगा आपके बीच में हमेशा हम उपस्थित रहते हैं। आज सुबह से ये बहुजन समाज का इंतजार था, मगर ये रेखा आ गया। आपका इंतजार जीवन भर करेंगे। अपने बहुजन समाज के लिए आखिरी सांस तक हम काम करेंगे। ये जो अभी हम देख रहे थे, हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, ये हमारे देश का भविष्य है। जो बच्चे स्कूल से सीधे इस पंडाल में आए और उन्होंने अपनी बात रखी, आज अगर हमारे समाज के जो बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हैं, जो बाबा साहब की संविधान की वजह से गए हैं, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, 1950 में जब
संविधान लागू हुआ था, हक और अधिकार सबको मिले थे। क्या साथियों वो अधिकार आपको मिले हैं जो आज के मौलिक अधिकार थे, जो हमारे बाबा साहब ने इतने संघर्षों के बाद आपको संविधान बना करके 1950 में संविधान लागू हुआ था। आज 75 साल भारत को आजाद हुए हो गए हैं। क्या हमारा बहुजन समाज आजाद है? साथियों नहीं। अगर हमारा बहुजन समाज आजाद होता तो हमारी बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होते, हमारे युवाओं के साथ, बहुजन समाज के युवा, इनके साथ भेदभाव नहीं होता, इनका आरक्षण नहीं खत्म किया गया होता, इनकी शिक्षा पे अटैक नहीं किया गया होता, नौकरियां नहीं खत्म हुई होती, अगर साथियों हमारा बहुजन समाज एक साथ होता। जिन्होंने बाबा साहब की बदौलत से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, बहुत अच्छी नौकरी हासिल करी, क्या वो समाज एकजुट रहा? क्या वो समाज गरीब समाज को देखा? क्या उनके लिए कोई उनका योगदान रहा? साथियों नहीं। अगर रहा होता तो आज हमारा समाज झुग्गी झोपड़ी में नहीं पड़ा होता, आज हमारा समाज नाले किनारे नहीं पड़ा होता, आज हमारा समाज भूखे नहीं मर रहा होता। 56 प्रकार के भोजन पत्थरों पर लगते हैं, पर हमारे समाज को लालच के तौर पे 5 किलो राशन दिया जाता है। इस राशन की हमें जरूरत नहीं है, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। इसलिए ये जो है युवा जो ये बहुजन सम्मेलन कर रहा है ताकि हम अपने युवाओं को ताकत दे सके। आज रेखा आर्या यहाँ पे आज उपस्थित है। इस गन्नौर गांव में बहुत पहले से हमारा आना जाना है। जब भी हम प्रशासन को फोन करते थे तो प्रशासन कहता था इस गांव में हम आकर के महिलाओं को तैयार कर दिए हैं, युवाओं को तैयार कर दिए हैं कि ईंट का जवाब आप लोग पत्थर से दे सकती हैं। बीकेटी थाने जब हम फोन करते थे तो ऐसे तो कहते थे अरे मैडम बन्नौर गांव जो आग का गोला है। तो साथियों आज साबित हो गया ये बन्नौर गांव की महिलाएं, हमारे युवा, हमारे बहुजन समाज के लोग जिस दिन आग के गोले की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे उस दिन सारे अधिकार हमारे होंगे। हमारे बाबा साहब का सपना पूरा होगा, जो हमारे महापुरुषों का सपना था, जो माता सावित्रीबाई फुले का सपना था कि हमारे समाज की महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, पर उन्होंने शिक्षा का अधिकार दे करके, उन्होंने विद्यालय खोल करके महिलाओं को लोहा का अधिकार दिया। हमारे बहुजन समाज की महिलाएं वो पैर की जूती नहीं है, वो झांसी की रानी है, वो फूले देवी है। ये हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं जिस दिन फूलन देवी बन जाएंगी उस दिन बहनों आपकी तरफ कोई आंख भी उठा करके नहीं देखेगा। इस तरीके से अगर आपको कोई भी दबंग परेशान करता है, कोई भी सताता है, तो आप जो है इस युवा को याद कर लेना, रेखा आर्या लक्ष्मण को याद कर लेना। हम लखनऊ के बैठे आप लोगों की समस्या दूर कराएंगे। इसलिए अगर हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होता है उसके हमारे जिम्मेदार हमारे लोग हैं, जो बड़े बड़े अच्छे पोस्टों पे बैठे हैं, अच्छे अहदों में बैठे हैं। अगर उनकी संपत्ति की जांच होने लगे, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हमारे बहुजन समाज के पास खाने को नहीं है और लोगों के पास 5-5, 6-6 बंगला है, 5-5, 6-6 गाड़ियां हैं, पता नहीं कितने एकड़ उनकी जमीनें हैं। तो साथियों अगर किसी की जांच होनी चाहिए तो जो अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हमारे बहुजन समाज के लोग पास खाने को नहीं है और इनके लोगों के पास अगर जिधर भी नजर दौड़ाओगे कितनी इनके पास जमीनें होगी। अगर हमारे बहुजन समाज की महिलाएं अगर आज शिक्षित हैं तो माता सावित्रीबाई फुले की देन है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की देन है, बहन फातिमा शेख की देन है, भाई उस्मान शेख की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है।
और साथियों किसी की देर नहीं है। जिस दिन हमारे बाबा साहब का इशारा था, हमारे बहुत जितने भी हमारे वक्ता थे, बहुत वक्ताओं ने बताया कि बाबा साहब का ऐसे इशारा नहीं था। उन्होंने कहा जाइए आप पार्लियामेंट पे, संसद पे आप कब्जा करिए, जब तक आप लोग कब्जा नहीं करेंगे तब तक अपने बहुजन समाज की स्थिति आप नहीं सुधार सकते हैं। और एक बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारे समाज में लाखों संगठन हैं, लाखों संगठन हैं। अगर लाखों संगठन मिलकर के जिस दिन काम करेंगे उस दिन 85% हमारा बहुजन समाज और 15% के लोग राज कर रहे हैं। इस चिंता का विषय है, कहीं ना कहीं इसका कारण हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। हमें संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे युवाओं ने साथ पकड़ करके आज इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, क्या इसकी लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि इस पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसा कोई महापुरुष नहीं होगा जिसकी इस पंडाल में तस्वीर डाली हो। इन महापुरुषों ने बहुत काम किया है, तब आपके चेहरे चमक रहे हैं। मगर अब आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन महापुरुषों की विचारधारा पर चले और अपने बहुजन समाज को आजाद कराएं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अभी संविधान बदलने की बात करी जा रही है कि उसमें संशोधन कर दिया गया, संविधान को मिटा दिया जाएगा। साथियों, जिस दिन बहुजन समाज हमारा एकजुट होकर के सड़कों पे निकलेगा, चाहे पार्लियामेंट का घेराव हो, चाहे विधानसभा का घेराव हो, जिस दिन हमारा बहुजन समाज निकलने आएगा उस दिन हमारे संविधान की रक्षा करने की हमारे बहुजन समाज की जिम्मेदारी बनती है। संविधान में वो संशोधन तक नहीं कर सकते हैं, बदलने की बात तो बहुत दूर गई। अगर आप लोगों ने साथ दिया, आज यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे आप लोग एक रोटी कम खा लीजिए, चाहे एक कपड़ा कम पहन लीजिए, चाहे जेवर बिल्कुल कम पहनिए, और अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करिए। शिक्षा में जितनी बड़ी ताकत है साथियों, और कहीं वो आपको ताकत नहीं मिलेगा। शिक्षा वो शैली का दूध है जो पिएगा वो अपने हक और अधिकार के लिए वो कहीं भी जाकर के दहाड़ेगा। अधिकार साथियों को चल के नहीं देने आएगा, अधिकार हमें छीनने पड़ेंगे। तो इस युवा टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने बहुजन समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और खास करके अपने बहुजन समाज की महिलाओं के लिए मैं हमेशा इनकी शुक्रगुजार रहूंगी। आखिरी सांस तक अपने बहुजन समाज के लिए काम करूंगी। अपनी महिलाओं के लिए दो लाइन बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगी। ये वक्ता और भी हैं, और आसमान में तारे ना हो तो चांद अधूरा लगता है, आसमान में तारे ना हो तो चांद अधूरा लगता है। जिस प्रोग्राम में महिलाएं ना हो वो प्रोग्राम अधूरा लगता है, वो प्रोग्राम अधूरा लगता है। तो मैं युवा टीम को एक बार फिर मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, और मैं ये चाहूंगी कि युवा टीम पूरी आकर के हमारे साथ में एक फोटो खिंचाए, और युवा टीम को बहुत बहुत साधुवाद। इस बन्नौर की जितने भी हमारे युवा हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। अगर एक एक का नाम लेने लगेंगे तो और भी टाइम हो जाएगा, तो इसलिए जितने युवा हैं वो आ जाए। हमीरपुर से लोग आए थे, देखो सामने खड़े हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। दिलीप जी देखो दिल्ली से चल करके आए हैं, बहुत रायबरेली से चल के आए हैं, सीतापुर से चल के आए हैं। कितनी खुशी की बात है। ऐसे सम्मेलन हमें बार बार करने होंगे, तभी हमारा बहुजन समाज एकजुट होगा। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।